हाय एवरीवन, एक क्विक वीडियो। स्टूडेंट्स लोग का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है सबको। अभी एक इशू है रिकॉर्ड नॉट फाउंड का एरर। जब आप सप्लीमेंट्री में फॉर्म भरने जाते हो कंपार्टमेंट का, यहाँ पे आप रोल नंबर एंटर करते हो प्रीवियस वाला, आप कंपार्टमेंट एंटर करते हो, इम्प्रूवमेंट एंटर करते हो जो भी आपका है, फिर आपने सेंटर नंबर दिया और आप 2023 या 24 एंटर करके जब सबमिट पे क्लिक करते हो आपको रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है। तो ये रिकॉर्ड नॉट फाउंड इशू को कैसे सॉल्व करेंगे और क्या आपका रिजल्ट यहाँ पे दिखाएगा नहीं दिखाएगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड के बाद कुछ सॉल्यूशन हो सकता है नहीं हो सकता है। मैंने टेलीग्राम में हमारे चैनल पे पूछा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सबसे पहले मैं इंटरेक्शन करता हूँ स्टूडेंट से, वहां पे फीडबैक भी शेयर करता हूँ। एक और वीडियो आने वाला है, मार्कशीट में कैसे गलत रिजल्ट डेट दिखा रहा है, 17 मई का डेट दिखा रहा है जबकि रिजल्ट आया था 13 मई को। तो उसके बारे में भी आने वाले वीडियोस में मैं बात करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन पूछा रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, यहाँ पे 55% स्टूडेंट्स बोल रहे हैं यस रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, नो बोल रहे हैं 45% आउट ऑफ 251 वोट्स। अगर कम्युनिटी की बात करें, यूट्यूब कम्युनिटी में भी मैंने पूछा रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, यहाँ पे भी यस कितने परसेंट स्टूडेंट्स एंटर कर रहे हैं, 77% स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है और आउट ऑफ 478 वोट्स। अभी तक तो मतलब 9 आवर्स ही हुए हैं, रात को मैं 11-12 बजे ये डाला था पोल। इसका मैं बताता हूँ कि क्यों आ रहा है, कौन से स्टूडेंट्स का आ रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप 2023 के स्टूडेंट्स हो, आपके पास 6 सब्जेक्ट थे टोटल, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट थे और आप 5 में पास हो, 1 में फेल हो, तो ओवरऑल अगर आप बात करोगे आप पास स्टूडेंट हो, आप कोई कंपार्टमेंट स्टूडेंट नहीं हो। कंपार्टमेंट स्टूडेंट वो होता है जिसका ओवरऑल रिजल्ट में जो रिजल्ट के नीचे लिखा होता है वो रिजल्ट करके ऐसे रिजल्ट लिखा होगा। अगर COMP लिखा है तो फिर आप कंपार्टमेंट स्टूडेंट हो, आप एलिजिबल हो जुलाई के एग्जाम में जो 2024 में अभी जुलाई में होने वाला है। और उन्हीं लोगों के लिए ही 3 चांसेस मिलते हैं। आप लोग सोच रहे हो कि मैं तो फेल हूं, मेरा भले वो मेन सब्जेक्ट है, सर मैं मैथ्स में फेल हुआ हूं, मेरा तो वो मेन सब्जेक्ट है, मैं केमिस्ट्री में फेल हुआ हूं, वो मेन सब्जेक्ट है, तब तो मैं देना चाहिए ना। बट ऐसा नहीं होता है। आपको क्या होगा, रिजल्ट में कंपार्टमेंट आना चाहिए। रिजल्ट में अगर आपका एक्स 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 4 बार एक्स मतलब इंप्रूवमेंट होता है, अगर ये आया है और ओवरऑल रिजल्ट में अगर पास लिखा है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो, इसलिए आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। कोई डेटा लोड का इशू नहीं है। बहुत लोग बोल रहे थे सर क्या डेटा लोड नहीं हुआ है, मैं भी सस्पेक्ट कर रहा था कि डेटा लोड नहीं हुआ है, बट कुछ स्टूडेंट्स के लिए, बहुत लोग का रिकॉर्ड नॉट फाउंड स्टार्टिंग में आ रहा था बट बाद में चल के उनका ठीक हो गया, फिक्स हो गया वो इशू रिकॉर्ड नॉट फाउंड वाला जो था। बट अभी ऐसा कोई नहीं है क्योंकि 31 मई से फॉर्म फिलअप शुरू हुआ है, 1 जून भी खत्म हो गया और 2 जून भी खत्म हो गया, तो 3 दिन फॉर्म फिलअप का फिनिश हो चुका है। आज है 3 जून, तो 3 जून के डेट में भी अगर आपका नहीं दिखा रिकॉर्ड नॉट फाउंड तो आपको कोई डेटा लोड इशू नहीं है, आप एलिजिबल नहीं हो वो चेक करना है। बट बहुत लोग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी डालते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं, इसीलिए उनका नहीं होता है। वो गलत इन्फॉर्मेशन क्या डालते हैं, वो लोग मार्च 2024 का डिटेल्स डालते हैं। कुछ लोगों का मार्च 2024 के डिटेल्स से भी खुल जाता है बट कुछ लोगों का नहीं खुल रहा है। दो जो सेंटर नंबर है वो अलग अलग है, उनका जो एग्जाम सेंटर था अगर सेम सेंटर में है तो वो सेम डिटेल्स डालते हैं, ओपन हो जाता है। बट अगर सेंटर नंबर अलग है, रोल नंबर अलग है, तो फिर वो ओपन नहीं होता है। इसीलिए आपको कौन सा डिटेल्स डालना है, देखो आप मेरे से पूछने से अच्छा है ना डायरेक्टली आप फिलअप करके ट्रायल एंड एरर मेथड से आप फॉर्म ओपन कर लो। सबसे पहले आपको डिटेल्स जानना है 2023 का, क्योंकि फुल सब्जेक्ट आप दिए थे 2023 में, जो आप मार्च में एग्जाम दिए थे ना, मार्च या फरवरी में जो स्टार्टिंग था आपका, उसका रोल नंबर सबसे पहले दो, रोल नंबर और सेंटर नंबर। ये कॉम्बिनेशन अगर काम नहीं करता है तो फिर 2024 के मार्च के डिटेल्स दो, क्योंकि जुलाई में तो आप एक सब्जेक्ट ही दिए होगे ना, तो फुल सब्जेक्ट का रोल नंबर वो कंसिडर नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि आप 2023 के मार्च के रोल नंबर को एंटर करो, 2024 के मार्च के रोल नंबर को एंटर करो। बट ध्यान रखो जो लोग एलिजिबल नहीं है उनका ही रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। एलिजिबल का क्राइटेरिया सिंपल मैंने आपको बताया था, अगर 6 सब्जेक्ट था और आप ओवरऑल पास हो तो फिर आप जो एक सब्जेक्ट में फेल हो वो भले आपका मेन सब्जेक्ट हो, मेन सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स हो सकता है वो, चाहे वो फिजिक्स हो सकता है, चाहे वो केमिस्ट्री हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, ये तो हो गया, अब आगे बताइए आगे हम क्या कर सकते हैं। आगे हम कर सकते हैं कि
आप नेक्स्ट ईयर मतलब 2025 में आप सारे सब्जेक्ट में दे सकते हो, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स में। या फिर आप बोर्ड चेंज कर लो, अपने स्टेट बोर्ड में चले जाओ, ठीक है, अगर आपको चाहिए ही चाहिए वो सब्जेक्ट। या फिर एनआईओएस से कर लो, थोड़ा एनआईओएस का पता करोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्रेडिट ट्रांसफर वगैरह करके एनआईओएस से आप दे सकते हो। और क्या तरीका है, एडिशनल सब्जेक्ट जो होता है ना, एडिशनल सब्जेक्ट में भी आप भर सकते हो चाहो तो सीबीएसई, बट इसमें ना आपका एक और साल वेस्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है कि एक आपको ऐसे रिजल्ट के वजह से आप एक साल और वेस्ट करो। इससे अच्छा जो अल्टरनेटिव्स है उसको जल्दी पता करो, एनआईओएस हो गया या स्टेट बोर्ड हो गया, ये सब के बारे में पता करके ले लो। या अगर आपको एक साल वैसे भी करना है तो फ्रेश एडमिशन ले जाओ। फ्रेश एडमिशन हो सकता है, कैसे होगा उसके लिए आपको स्कूल्स कांटेक्ट करने पड़ेंगे कि सर मैं फ्रेश एडमिशन लेना चाहता हूँ, स्कूल्स में कांटेक्ट करके, और मुझे वापस पूरा पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट का एग्जाम आप बोर्ड में मेरा रजिस्टर करवा दो और फिर मैं प्रिपरेशन करके एग्जाम दूंगा। वैसे करने से भी हो सकता है, ये एक अल्टरनेटिव है। तो आपको मैंने बता दिया कि रिजल्ट नॉट फाउंड कौन से स्टूडेंट्स का आ रहा है और इसका क्या सॉल्यूशन है। आई होप आपको मदद मिल गया होगा, और आप लोग जो परेशान हो रहे हो कि सर रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है क्या करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन मिल गया होगा। तो रोल नंबर पहले चेंज करके ट्राई करो, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे होगे। इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, ये सब चेंज करके ट्राई करो। और एक ही सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि डेट फिक्स है आपका 15 जुलाई। 15 जुलाई को ही आपका एग्जाम होगा, इसके ना आगे ना पीछे। तो इसीलिए एक डेट के लिए फिक्स हो और रेडी रहो, एग्जाम होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट। हम बहुत जल्दी एक चैलेंज शुरू करने वाले हैं हर दिन का, कि कितना आप पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। इफ यू आर इंटरेस्ट फॉर द चैलेंजेस, आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ। इफ यू आर इंटरेस्टेड, यस सर आई एम इंटरेस्टेड फॉर द चैलेंज। ओके, सो आई होप योर प्रॉब्लम इज फिक्स्ड। इफ नॉट देन प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट चांस। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। चैनल में पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिल रहा हूँ अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।